हेलो दोस्तों। आप सभी का द वॉचर्स इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अंधरमाया इस मराठी हॉरर वेब सीरीज के पहले 4 एपिसोड को एक्सप्लोर किया था और आज हम इसका सेकेंड पार्ट यानी एपिसोड 5, 6, 7 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ऐड कर दिया है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड 5 के शुरुआत में हम देखते हैं साइने अपने मरे हुए माता पिता की गोश्त को देखकर काफी डर रही थी। उस डर की वजह से उसे तेज बुखार आ जाता है और मधु उसकी देखभाल कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं गुनिया चाचा और केशव घर को नाबिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब केशव को शक होता है कि गुनिया चाचा इसने अपना फायदा तो भी नहीं ढूंढ रहा, इसलिए केशव उनसे कहता है आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ ये दर आपका ही रहेगा और मेरे मरने के बाद भी ये दर आपका ही रहेगा। गुनिया चाचा उसकी बात पर कहता है मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, मैं काम नौकर हूँ, अगर आप इस घर को बेच भी लोगे तो मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात को जब केशव सो रहा था उसे फिर से अपने पिता का भ्रम होने लगता है। फिर केशव अपने पिता की परछाई का पीछा करने लगता है। उसी समय कार्तिक उसके पैरों की आवाज से जाग जाता है और चुपके से केशव का पीछा करने लगता है। अब केशव अपने पिता के परछाई के पीछे जंगल में भागकर जा रहा था एंड सडनली उसके पिता की परछाई कुएं के पास जाकर रुक जाती है। केशव अपने पिता से गुस्से में कहता है आप मुझे बार बार क्यों दिखाई देते हो, चले क्यों नहीं जाके आप मेरे लाइफ से, आप खुद भी मुक्त हो जाओ और हमें भी मुक्त कर दो। अगर आप में ही जाए तो मजबूरन मुझे आपको दोबारा उस कुएं में ढकेल कर मारना होगा। ये बोलकर केशव उस परछाई को ढकेलने के लिए जैसे ही भागकर उस कुएं के पास जाता है उसके पिता की परछाई एक तरफ हो जाती है और केशव खुद कुएं में गिर जाता है। ये देखकर कार्तिक जोर से चिल्लाता है। उसी वक्त कार्तिक ये देख लेता है कि साड़ी में खड़ी वो परछाई उसके दीनू चाचा नहीं बल्कि गुनिया खुद है जो सबको एक एक करके मार रहा है। दूसरी तरफ मधु कार्तिक की चीख सुन लेती है जिस वजह से वो घबरा जाती है और कार्तिक को डूबने लगती है। उसी समय गुना चाचा बहुत ही अजीब आवाज में कहता है कब से बोल रहा था सबको कि घर छोड़कर मत जाओ, मदर सॉरी को इस घर को बेचकर बस अपना फायदा देखना है, लेकिन अब कोई परेशानी नहीं, अब हमेशा के लिए सब इस घर में ही रहेंगे। ये सब सुनकर पार्टी बहुत डर गया था और गुनिया चाचा का अस्थि रूप देखकर वो डिसाइड करता है कि अब वो इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगा। इसलिए वो दौड़कर घर की ओर जाने लगता है, मगर रास्ते में वो गिर जाता है जिस वजह से उसे चोट लगती है और लंगड़ाते हुए वो घर पहुंच जाता है और मधु को ढूंढने लगता है। कार्तिक मधु के पास आता है और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन मधु जो बहुत भूली थी उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस कहती है बुनिया चाचा ये सब क्यों करेंगे। कार्तिक घबरा कर कहता है तुम नहीं समझोगी, तुम बस अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। फिर कार्तिक नोटिस करता है कि साई आस पास नहीं है, इससे वह मधु से पूछता है कि सायली कहाँ है, जिस पर मधु कहती है वो तो यहीं पर थी। फिर कार्तिक पूरे घर में सायली को ढूंढने लगता है। फिर हम देखते हैं कि सायली बेहोशी की हालत में जंगल में लेटी हुई है और वो बच्चा सायली को जलाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सायली को ढूंढते ढूंढते वहां पर कार्तिक आ जाता है और उसे उठाकर घर के अंदर वापस ले जाता है। लेकिन क्योंकि साइलियत अस्थमा की पेशेंट थी, डर की वजह से उसे अस्थमा का अटैक आने लगता है। फिर कार्तिक साइली से पूछता है कि उसका पंप कहाँ है, जिस पर साइली जवाब देती है कि उसे नहीं पता। इसलिए कार्तिक साइली को एक रूम में बिठाकर उसका अस्थमा का पंप ढूंढने लगता है, मगर वो पंप उसे नहीं मिलता और साइली दूसरे रूम में अस्थमा के कारण धीरे धीरे अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती हैं। ये देखकर कार्तिक को बहुत बुरा लगता है और वो पंप ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं साइली को अस्थमा की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी, इसने वो चेयर से नीचे गिर जाती है और साइली तड़प कर ले पर अपना दम तोड़ देती है। अब ये सब देख कर कार्तिक पूरी तरह से टूट जाता है और वो साइली को गले लगा कर रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बुनिया चाचा ईमेलर को फेंक देता है और इसी के साथ एपिसोड 5 तक यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में कार्तिक फाइनली बुनिया चाचा को कन्फ्रंट करता है। कार्तिक गुनिया से कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक एक करके सबको मार दिया है। वो गुनिया को एक लकड़ी से मारने लगता है, लेकिन इस बात का भी गुनिया पर कोई असर नहीं होता और वो आसानी से कार्तिक को ओवरपावर कर देता है। जिस पर गुनिया कहता है मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, इस घर ने मुझे सब कुछ दिया है, प्यार खाना सब कुछ, अब जरूरत इस घर को तुम्हारी है, इसे तुम सभी को इसी घर में रुकना होगा और वो भी हमेशा के लिए। जिस पर कार्तिक गुस्से में कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुमने इस घर के चक्कर में भैया भाभी को हार डाला, केशव को मार दिया और अब साइली को भी। साइन तो छोटी बच्ची थी, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने उसे क्यों मारा। जिस पर गुनिया जवाब देता है मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो सबको यहाँ पर बस रोक रखा है, हर किसी को ये घर छोड़कर जाना था और इस घर को लोगों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इस घर के लिए
और उनकी सेहत के लिए सबको यहीं पर हमेशा के लिए रोक लिया है। यह कहकर बुनिया कार्तिक को एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए दिखाता है और हम देख पाते हैं कि साइली की स्पिरिट अपने माता पिता के साथ बहुत ज्यादा खुश है और हंसते हुए उनके साथ बैठी है। ये सब देखकर कार्तिक पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और तुरंत वहां से भागते हुए मधु को ढूंढ में रखता है। एक कमरे में हम देखते हैं मधु बहुत अजीब ढंग से खड़ी होती है, तभी कार्तिक उसे होश में लाने की कोशिश करता है और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने के लिए कहता है, जिस पर मधु उससे कहती है, अभी अली यहाँ पर शुभ्रा दीदी आई थी और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखूंगी। जिस पर कार्तिक उससे कहता है, शुभ्रा तो यहाँ से कब की चली गई, पर वो यहाँ पर वापस क्यों आई थी। और फाइनली कार्तिक मधु को बुनिया की पूरी सच्चाई बताने लगता है। कार्तिक मधु से कहता है कि बुनिया कोई इंसान नहीं है और यह जो कुछ भी हुआ है सब कुछ बुनिया ने किया हुआ है। बुनिया की हकीकत जानकर मधु बहुत ज्यादा डर जाती है और वे दोनों ऊपर वाले कमरे से नीचे आने लगते हैं। नीचे आके समय कार्तिक का पैर एक लकड़ी की सीढ़ी पर पड़ता है और वो सीढ़ी अपने जगह से हट जाती है। उसी वक्त मधु को सीढ़ियों के नीचे किसी की लाश दिखाई देती है और वो कार्तिक को चिल्लाकर बुलाती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ तो है। जिसे देखने के लिए कार्तिक उस सीढ़ी का दूसरा हिस्सा हटाता है। उन दोनों को वहां पर कुछ और नहीं बल्कि शुभ्रा की लाश दिखाई देती है और यहाँ पर हमें शुभ्रा की मौत कैसी हुई वो दिखाया जाता है। दरअसल जब शुभ्रा ने केशव की मां के गहने चुराए थे, वो अपने कमरे में आकर बहुत खुशी से उन गहनों को पहन लेती है और उसे ऐसा करता देख गुनिया चाचा ने देख लिया था। वो गुनिया को देखकर कुछ गहने उसे भी दे देती है, जिसे लेने से गुनिया चाचा ने मना कर दिया था और वो शुभ्रा से कहता है, अब तो तुम्हें इस घर को बेचने की जरूरत नहीं है ना, अब तो तुम्हारे पास केशव की माँ के सारे गहने भी है। जिस पर शुभ्रा लालच में गुनिया से कहती है, गहने तो मेरे है, अब मैं इन्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी, मगर ये घर ये तो बेचना पड़ेगा ना, क्योंकि इस घर को बेचने के बाद ही हमें अपना अपना हिस्सा मिलेगा और अपने हिस्से के पैसे भी मिलेंगे। और शुभ्रा की ये लालच देख गुनिया उसके गले के नेकलेस से शुभ्रा का गला दबाने लगता है और इसी वक्त शुभ्रा की भी बड़ी पर भौक हो जाती है। जाने गुनिया पूरी तरह से एक साइको किलर बन चुका था, जो कि इस घर के सदस्यों को हमेशा के लिए इसी घर में रोकने के लिए उन्हें मारने के लिए भी रेडी था। अब शुभ्रा की यह हालत देखकर कार्तिक और मधु बुरी तरह से डर के मारे कांप उठते हैं। एक तरफ गुनिया चाचा इन सभी को मारकर उन्हें जलाने की तैयारी कर रहा होता है, दूसरी तरफ कार्तिक और मधु इस घर को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। कार्तिक और मधु जैसे ही उस घर के दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि गुनिया चाचा ने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर वे दोनों पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही कार्तिक दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि गुनिया चाचा उस सभी को जलाने के लिए लकड़ियां जमा कर रहा होता है और बहुत अजीब ढंग से हंस रहा होता है। फिर अचानक गुनिया चाचा दौड़कर कार्तिक और मधु की ओर आने लगता है, इसलिए कार्तिक दरवाजा बंद कर देता है और मधु को एक कमरे में बंद कर उसके हाथ में एक चाकू देकर उसे अपने और अपने बच्चे का ध्यान रखने कहता है और रोते हुए उस घर से भागने का रास्ता ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है। फिर एक तरफ गुनिया इन सभी को मारकर उनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहा होता है और दूसरी ओर कार्तिक जो कि घर के मेन दरवाजे से दताई हुई चीजों को हटा रहा होता है। फिर आखिरकार वो मेन डोर खोल देता है और खोलते ही खुश होने लगता है, पर उसी वक्त कार की हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ती है और कार्तिक अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी के साथ एपिसोड 6 का यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कार्तिक को ढूंढने के लिए मधु अपने हाथ में एक चाकू लेकर रूम से बाहर आती है और उसी वक्त गुनिया चाचा उसके सामने आते हैं, जिस पर मधु गुनिया से कहती है कि वो उसको और उसके बच्चे को यहाँ से जाने दे, वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती और इस बच्चे के खातिर वो उसे उस प्लेस से जाने दे। जिस पर गुनिया उससे कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें तो ये घर पसंद है ना, और तुम अकेली हो जो इस घर से जाना नहीं चाहती थी। तुम्हें देखकर तो मुझे अपनी छोटी मालकिन की याद आती है। बुनिया की ये बातें सुन मधु अपने हाथ का चाकू फेंक देती है और उससे कहती है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को भी इसी घर में जन्म दूंगी। मधु की ये बातें सुन बुनिया बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी पोख में इस खानदान का मूल पुरुष जन्म लेने वाला है, जो कि है मेरे अंटू शेख। तभी मधु गुनिया से पानी लाने के लिए कहती है और जैसे ही बुनिया पानी लाने के लिए परखता है, मधु उसे एक कमरे में ढकेल देती है और वहां से दरवाजा बंद कर देती है। ये देख बुनिया मधु को रुकने के लिए कहता है और मधु दौड़ते हुए घर से बाहर आ जाती है। फिर मधु कार्तिक को बाहर देखकर उसे कहती है, हमें जल्द से जल्द अपने बच्चे को बचाने के लिए इस घर से निकलना होगा। जिस पर कार्तिक बिना मधु के पास देखे ये कहता है, हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार यहीं पर है और हम सब एक साथ यहीं पर रुकेंगे। और हम देखते हैं कि उस कार में से खाटू परिवार के सभी वारिस जिनको बुनिया ने मार दिया था, उनकी आत्मा एक एक करके गाड़ी से उतरने लगती है और धीरे धीरे मधु की ओर बढ़ने लगती है।
यह देखकर मधु काफी डर जाती है और वो कार्तिक को यहाँ से चलने के लिए कहती है। फिर जैसे ही कार्तिक टर्न करता है, मधु डर के मारे उस घर की सीढ़ियों पर गिर जाती है, क्योंकि गुनिया ने कार्तिक को भी मार दिया था और कार्तिक देर आत्मा बन चुका था और हमेशा के लिए उसी घर में कैद हो चुका था। अब मधु उन सभी को अपने आप से दूर लेने के लिए कहती है। मदर गुनिया बाहर आता है और मधु से कहता है, अब देखो पूरी फैमिली कैसे कंप्लीट हो गई है। अब सब इसी घर में खुश रहेंगे और यहाँ से कोई कभी बाहर नहीं जाएगा। फिर मधु देखती है कि वो बच्चा भी धीरे धीरे उसके पास आ रहा होता है और उसी वक्त मधु को लेबर पेन शुरू होता है और बच्चे की आवाज के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम गुनिया को देखते हैं जिसके हाथ में मधु का बच्चा है और हम 5 चिताओं को जलते हुए देख लेते हैं। इट मीन्स बच्चा पैदा होने के बाद गुनिया ने मधु को भी मार दिया था और जो बच्चा हमें सीरीज के स्टार्ट से दिखाया जा रहा है वो ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें बुनिया को दिखाया जाता है जो कि पूरे खाटू परिवार की फैमिली पिक्चर को रिवील करता है। ये सब कुछ वो बच्चा डर के मारे देख रहा था, जिसके बाद गुनिया उस बच्चे से कहता है कि आप क्यों डर रहे हो, आप तो इस घर के मूल पुरुष हो, आप तो मेरे अंतु सेठ हो। और फिर यहाँ पर इस सीरीज का मेन प्लॉट रिवील होता है। वो बच्चा फुल और नहीं बल्कि मधु और तार्किक का बेटा है। फिर गुनिया उस बच्चे को बताता है इन सभी को मारने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली, इसलिए हर साल ये सभी पहली तिथि को इस घर में लौट आते हैं और मुझे फिर से इन सभी को मारना पड़ता है। यानी दोस्तों, कहानी के स्टार्ट से जिस बच्चे को हम स्पिरिट समझ रहे थे, दरअसल उसे और गुनिया को छोड़कर हर कोई पहले ही मर चुका है, जिन्हें गुनिया ने खुद मारकर इस घर में ही हमेशा के लिए उनकी आत्माओं को कैद करके रख दिया है। अब मुक्ति ना मिलने के कारण वे सभी काइंड ऑफ एक टाइम लूप में फंस चुके हैं और हर साल अपने डेथ एनिवर्सरी के दिन वे सभी इस घर में लौट कर आते हैं और गुनिया हर साल की तरह उन सभी को फिर से मारकर उस टाइम लूप को कंप्लीट करता है। फिर गुनिया उस बच्चे को कहता है, हर साल की तरह इस साल भी ये सब शुरू होगा और आपको बस दूर रहकर ये सब कुछ देखना है और चाहे कुछ भी हो, आपको किसी को कुछ बताना नहीं है और डरना नहीं है। ये कहकर गुनिया उस बच्चे को उस घर के एक कमरे में बंद कर देता है और हम नोटिस करते हैं एक खाटू परिवार के वे सभी वारिस हर साल की तरह इस साल भी अपने डेथ एनिवर्सरी के दिन उस गांव की तरफ आ रहे हैं और उन्हें आता देख गुनिया कहता है, आ गए आप सभी, अब आए हो तो यहीं पर रुक जाओ। और गुनिया के इस क्रिपी सेंटेंस के साथ इस सीरीज का एंड हो जाता है। फाइनली हमें समझ आता है वो लड़का जिसे हम शुरुआत से भूत समझ रहे, असल में वो इंसान है और हर साल वो कोशिश करता है इन सभी को बचाने की, सबको कुछ समझाने की, लेकिन कोई नहीं समझता। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो। तो ऐसी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।